गुड इवनिंग एवरीवन। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉस्ट स्प्रिंग का पार्ट 2। आइए शुरू करते हैं। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। अब लेखिका कहती है आई रिमेंबर अ स्टोरी कि उसे एक कहानी याद है। अ मैन एक व्यक्ति की, फ्रॉम उडुपी जो उडुपी का रहने वाला था, वंस टोल्ड मी जो उसने लेखिका को एक बार कहानी बताई थी। लेखिका उस व्यक्ति के बारे में याद करती है कि जिसने उसे एक कहानी बताई थी और वो ओडिपी का रहने वाला था। एज ए यंग बॉय, जब वो छोटा था, युवा था, ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। ही वह व्यक्ति वुड गो टू स्कूल विद्यालय जाता था, पास्ट एन ओल्ड टेम्पल एक पुराने से मंदिर के पास होकर के, वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट जहाँ पर उस मंदिर पर उसके पिताजी एक पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल। ही वह जो व्यक्ति ने उसने बताया कि जब वो छोटा था, युवा था, वुड स्टॉप वो रुकता था, ब्रीफली थोड़ी देर के लिए, एट द टेम्पल उस मंदिर पर। जब वो विद्यालय जाता था तो मंदिर पर थोड़ी देर के लिए रुकता था, एंड और प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज और एक जोड़ी जूतों के लिए देवी माँ से प्रार्थना करता था। 30 ईयर्स लेटर, 30 वर्षों के बाद, जो उस व्यक्ति ने जो कहानी लेखिका को बताई थी उसके 30 वर्षों के बाद, आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल। आई लेखिका ने विजिटेड मीन्स भ्रमण किया, हिज टाउन मीन्स उसके कस्बे का, एंड द टेम्पल और उस मंदिर का। उसके 30 वर्षों के बाद लेखिका उस कस्बे में गई और उस मंदिर पर गई। विच मीन्स वो मंदिर वाला स्थान, वॉज नाउ ड्राउंड अप डूबा हुआ था, इन एन एयर ऑफ डिजोलेशन एक वीरान, एक उजाड़ क्षेत्र में वो बदला हुआ था। इन द बैकयार्ड, इन द बैकयार्ड मीन्स मंदिर के पीछे, वेया मीन्स जहाँ पर, लिव्ड मीन्स रहता था, द न्यू प्रीस्ट अब एक नया पुजारी आ गया था जो मंदिर के पीछे रहता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स और वहाँ पर रेड एंड वाइट, लाल और सफ़ेद कलर की प्लास्टिक चेयर्स, प्लास्टिक की कुर्सियाँ रखी हुई थीं। अ यंग बॉय एक छोटा लड़का, ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म जो एक स्लेटी गड़वेश पहने हुए था, वेयरिंग सॉक्स एंड शूज जो जूते और मोजे पहने हुए था, अराइव्ड पेंटिंग वो हाँफते हुए वहाँ पर आया। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, थ्रू मीन्स फेंक दिया, हिज स्कूल बैग अपने स्कूल के बैग को, ऑन ए फोल्डिंग बेड एक मुड़ने वाली चारपाई पर, फोल्डिंग बेड पर उस बच्चे ने अपने स्कूल बैग को फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय उस बच्चे की ओर देखते हुए, आई रिमेंबर्ड लेखिका को याद आ गई थी, द प्रेयर मीन्स वह प्रार्थना, अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडिस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज। उस बच्चे को देख कर के लेखिका को उस बच्चे की प्रार्थना याद आ गई थी जो देवी माँ से एक जोड़ी जूतों के लिए करता था, एंड व्हेन फाइनली और अंत में, ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज उसे फिर एक जोड़ी जूते मिल भी गए थे। लेट मी नेवर लूज देम कहता है अब ये जूते मुझसे खोएंगे नहीं। द गॉडिस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर और गॉडिस देवी माँ ने हैड ग्रांटेड स्वीकार कर लिया था, हिज प्रेयर मीन्स उसकी प्रार्थना को। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ बोर शूज, लेखिका देखती हैं, कहती है यंग बॉयज वो छोटे छोटे युवा लड़के, लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट पुजारी का जो बेटा था उसके हम उम्र के, उसके समान जो बेटे थे, नाव बोर शूज अब वो सभी जूते पहने हुए थे। बट लेकिन मैनी अदर्स बहुत से अन्य लोग, बच्चे, लाइक द रैग पिकर्स जो कचरा बीनने वालों के जो अन्य जो बच्चे थे, वो बच्चे इन माय नेबरहुड लेखिका के पड़ोस में,
रिमेन शूजलेस, अभी भी वो नंगे पैर रहते हैं। लेखिका कहती है पुजारी की जो बच्चा था, जो लड़का था, उसकी हम उम्र के बच्चे जूते पहने हुए थे, लेकिन वो लेखिका के पड़ोस में कुछ जो रैग पिकर्स थे, जो कचरा बीनने वाले थे, वो बच्चे अभी भी नंगे पैर रह रहे थे। माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। अब लेखिका कहती है कि उसका जो परिचय विद द बेयरफुट रैग पिकर्स, नंगे पैर रहने वाले बच्चों से, जो कचरा बीनने वालों से लेखिका का परिचय लीड्स ले जाता है, मी उसे, लेखिका को, टू सीमापुरी, सीमापुरी तक, अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली का एक बाहरी जो क्षेत्र है सीमापुरी, वहाँ पर उनका परिचय ले जाता है। यट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफरिकली, हालांकि लाक्षणिक रूप से वो प्लेस, वो स्थान दिल्ली से बहुत दूर है। दोज हु लिव हियर, दोज वो लोग, हु लिव हियर जो यहाँ पर रहते हैं, सीमापुरी में रहते हैं, और स्क्वेटर्स वो अवैध रूप से बसने वाले लोग हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो 19, दोज हु लिव हियर जो यहाँ पर रहते हैं, आर स्क्वेटर्स वो अवैध रूप से बसने वाले लोग हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो 1971 में बांग्लादेश से यहाँ पर आए थे। साहिब्स फैमिली इज एमंग देम, साहिब का परिवार भी उन्हीं में से एक है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, जिस समय बांग्लादेशी लोग वहाँ पर रहने के लिए आए थे सीमापुरी में, उस समय जो सीमापुरी थी वॉज ए वाइल्डरनेस, एक वीरान, एक उजाड़ क्षेत्र था। इट स्टिल इज, वो अभी भी वीरान है, बट लेकिन इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, अब यह जगह खाली नहीं रही है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मठ, मिट्टी के घर बने हुए हैं, विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टर्पोलिन, जो उन घरों की जो छतें हैं वो टीन और तरपाल की उन्होंने बना रखी है। डिवॉइड ऑफ सीवेज, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई सीवर लाइन नहीं है। ड्रेनेज, कोई पानी का निकास नहीं है। और रनिंग वाटर, और किसी प्रकार की कोई वाटर सप्लाई भी नहीं है। लिव 10,000 रैग पिकर्स, वहाँ पर लगभग 10,000 कचरा बीनने वाले रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, और लेखिका ये भी कहती है दे हैव लिव्ड हियर, वो कचरा बीनने वाले लोग वहाँ पर रहते आ रहे हैं, फॉर मोर देन 30 ईयर्स, उन्हें 30 वर्ष से भी ज़्यादा समय रहते रहते हो गया है। विदाउट एन आइडेंटिटी, उनकी कोई पहचान नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है। विदाउट परमिट्स, कोई रहने की अनुमति नहीं है। बट विद राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, लेकिन उनके पास में राशन कार्ड्स हैं, इनके हिसाब से राशन कार्ड्स के माध्यम से उनके नाम वोटर लिस्ट में, मतदाता सूची में आ गए हैं। एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन, और उसी राशन कार्ड्स के माध्यम से उन्हें अनाज वो खरीद लेते हैं। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल, और उनके लिए फूड इज मोर इम्पोर्टेंट, भोजन ही महत्वपूर्ण है, फॉर सर्वाइवल, जीवित रहने के लिए, देन एन आइडेंटिटी, एक पहचान की अपेक्षा। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, अब वो कहते हैं दिन के अंत में अर्थात शाम को, वी कैन फीड अवर फैमिलीज, हम अपने परिवार को भरपूर भोजन करा सकें, एंड गो टू बेड विदाउट एन एक्टिंग स्टमक, और उन्हें वो बिना दर्द करते हुए अर्थात भोजन करा करके अपने परिवार के लोगों को सुला सकें। वी वुड रेदर लिव हियर देन इन द फील्ड्स, तो हमें यहाँ पर रहना बहुत पसंद है, क्योंकि देन इन द फील्ड्स, उन खेतों की अपेक्षा, दैट गिव अस नो ग्रीन, जिन खेतों ने हमें कभी कोई अनाज नहीं दिया। से अ ग्रुप ऑफ विमेन इन टैटर्ड साड़ीज, इस बात को एक फटी पुरानी साड़ी पहनी हुई महिलाओं का एक समूह कहता है। व्हेन आई आस्क देम, जब लेखिका आस्क देम उनसे पूछती है, वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, कि आपने, लेखिका ने जब फटी पुरानी साड़ी पहनी हुई महिलाओं से पूछा, आपने अपने हरे भरे मैदानों वाले क्षेत्र को क्यों छोड़ा,
जहाँ पर आपको सिंचाई के लिए नदियाँ थीं, तो उन महिलाओं ने कहा कि उन खेतों ने हमें कुछ नहीं दिया, तो हमें यहाँ पर जो रोजी रोटी मिल रही है। तो उन महिलाओं ने जवाब दिया, वेयर एवर दे फाइंड फूड, वेयर एवर जहाँ कहीं भी, दे फाइंड फूड उन्हें भोजन मिल जाता है, दे पिच देयर टेंट्स वो अपने तंबू डेरे वहीं पर लगा लेते हैं, दैट मीन्स वही तंबू डेरे बिकम ट्रांजिट होम्स वो उनके अस्थायी घर बन जाते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम उनके बच्चे उन्हीं टेंट्स में पैदा होकर के बड़े हो जाते हैं, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल और फिर आजीविका कमाने में वो अपनी हिस्सेदारी निभाते हैं। एंड और सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, सीमापुरी में आजीविका कमाने का मतलब है कचरा बीनना। थ्रू द ईयर्स वर्षें गुजरती चली गईं, इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ ए फाइन आर्ट, कचरा बीनने के काम ने एक ललित कला का रूप हासिल कर लिया। गार्बेज टू देम इज गोल्ड उनके लिए कचरा तो अब एक सोना बन गया। इट इज देयर डेली ब्रेड यह उनकी रोजी रोटी बन गई। अ रूफ ओवर देयर हेड्स और उनके सिरों के ऊपर जो छत है, इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ भले ही वो छत टपकने वाली चुचाने वाली हो, बट फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन उस बच्चे के लिए तो ये इससे हट कर के है। I remember I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, साहिब says, his eyes lighting up। अब साहिब कहता है, उसकी आंखें लाइटिंग अप खिलती हैं। आई समटाइम फाइंड ए रुपी मुझे कभी कभार 1 रुपया मिल जाता है। इवन अ 10 रुपी नोट और कभी कभी 10 रुपये का नोट भी। वैन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज, लेखा कहती है वैन जब यू कैन फाइंड तुम्हें मिल जाए अ सिल्वर कॉइन चांदी का सिक्का इन ए हीप ऑफ गार्बेज कचरे के ढेर में, यदि आपको कचरे के ढेर में कोई चांदी का सिक्का मिल जाए, यू डोंट स्टॉप स्क्रिंजिंग तो फिर हम आप अपनी तलाश को बंद नहीं करोगे। फॉर क्योंकि देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर आपको ये आशा लगी रहेगी कि कोई और सिक्का और ज़्यादा सिक्के मिल जाएंगे। इट सीम्स ऐसा प्रतीत होता है दैट फॉर चिल्ड्रन बच्चों के लिए गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट, बच्चों के लिए जो कचरे का अर्थ कुछ अलग होता है फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, जो अर्थ उनके माता पिता के लिए उस कचरे का होता है उससे अलग कचरे का अर्थ बच्चों के लिए अलग होता है। फॉर क्योंकि द चिल्ड्रन बच्चों के लिए इट इज रैप्ड ये जो ढका हुआ रहता है लिपटा हुआ रहता है इन वंडर आश्चर्य से। फॉर द एल्डेस्ट और बड़ों के लिए इट इज ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल जो कचरा है वो आजीविका का साधन है। बच्चों के लिए तो ये कचरे का ढेर आश्चर्य से लिपटा हुआ होता है, वो तो ये सोचते हैं इसमें कभी 1 रुपया मिल जाता है 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है, लेकिन बड़ों के लिए वो कचरे का ढेर उनकी आजीविका बना हुआ है। वन विंटर मॉर्निंग एक सर्दी की सुबह आई सी साहिब स्टैंडिंग मैं साहिब को खड़े हुए देखती हूँ। बाई द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब पड़ोस में एक जो क्लब था उसकी जो बाउंड्री जो बॉल थी उसके गेट पर वो खड़ा हुआ था साहिब। वॉचिंग टू यंग मैन वो दो युवा व्यक्तियों को देख रहा था। ड्रेस्ड इन वाइट जो सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए थे एंड प्लेइंग टेनिस और वो टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम ही मीन्स साहिब हम्स कहता है आई लाइक द गेम मुझे ये खेल पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस बाउंड्री के बाहर खड़ा होकर के उस खेल को देखता है, बड़ा संतुष्ट होता है। आई गो इन साइट वैन नो वन इज अराउंड और साहिब कहता है ही एडमिट्स साहिब कहता है आई गो इन साइट मैं अंदर जाता हूँ वैन नो वन इज अराउंड जब कोई वहाँ पर नहीं होता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग और जो गेट कीपर है जो पहरेदार है वो मुझे झूला झूलने की अनुमति देता है। तो ये रहा दोस्तों हमारा लॉस्ट स्प्रिंग का सेकंड पार्ट। हम अगला पार्ट बहुत जल्दी लेकर के आएंगे।
तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।